गुड इवनिंग बच्चों, मैं सुमन राय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा से आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के उपसंयोजी यौगिकों के रसायन चैप्टर में से संकुल यौगिकों के नामकरण को उनके नियम और कुछ उदाहरणों के साथ लेकर प्रस्तुत हुई। तो चलिए जानते हैं संकुल यौगिकों के नामकरण के लिए हम कौन कौन से नियम किस तरीके से उनके उदाहरणों में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला नियम यदि हम देखते हैं तो यदि संकुल यौगिक में केवल उदासीन लिगेंड उपस्थित है, हम सभी जानते हैं लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड उदासीन या फिर ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। तो अभी हम सिर्फ उदासीन लिगेंड की बात करते हैं। तो यदि हमारे संकुल यौगिक में केवल उदासीन लिगेंड जुड़ा है तो हम उस संकुल यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो उसे सरल से सरलतम बनाने के लिए हम एक सूत्र पर जाते हैं। सूत्र है, यदि संकुल यौगिक में धनात्मक आयन है तो सबसे पहले धनात्मक आयन कहेंगे, उसके पश्चात कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजी संख्या, उसके बाद उस उदासीन लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, और यदि संकुल यौगिक में धनात्मक आयन ना होकर ऋणात्मक आयन है तो हम ऋणात्मक आयन का नाम कहेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के साथ हम देखते हैं। AgNH3 4Cl। मान लेते हैं एक ये संकुल यौगिक है AgNH3 4Cl। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये हमारे कोऑर्डिनेशन भाग में, उपसंयोजी भाग में धनात्मक आयन की जगह कोई भी परमाणु नहीं जुड़ा है। कौन से भाग में जुड़ा है? ऋणात्मक भाग में। तो हमारा नामकरण कहां से स्टार्ट होगा? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा। NH3 को क्या कहते हैं? NH3 को कहते हैं एमीन। उदासीन लिगेंड जुड़े होने पर हम केंद्रीय परमाणु का सामान्य नाम कहते हैं। तो हम जानते हैं Ag का सामान्य नाम क्या होता है? सिल्वर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सिल्वर। इस केंद्रीय परमाणु के लिखने के तुरंत बाद हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो Ag के लिए हम x, NH3 के लिए 0 क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है, और इसके ऋणात्मक भाग में एक आयन जुड़ा है, हम इसे कितना मानेंगे? -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा? 1। मतलब सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 1। उसके पश्चात हम नेगेटिव आयन बोलेंगे, तो Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो अब यदि हम सूत्र से इस नामकरण को देखते हैं, सबसे पहले क्योंकि कोई धनात्मक आयन नहीं था हमने इसको नहीं बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था टेट्रा। NH3 उदासीन लिगेंड है, एमीन इसका नाम है। Ag सिल्वर जो कि सामान्य नाम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट किया, और लास्ट में कहा नेगेटिव आयन जो कि है क्लोराइड। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। NiCO4। अब इस उदाहरण में ना तो धनात्मक आयन में कुछ आयन जुड़े हैं, ना तो ऋणात्मक भाग में, उल्टे सीधे हाथ की ओर। इसका नामकरण सीधे स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर से। नाम होगा इसका 4 के लिए क्या कहेंगे? टेट्रा। CO उदासीन लिगेंड का क्या नाम है? ये कोबाल्ट नहीं है, छोटे ब्रैकेट में है, लिगेंड है, और इस CO को हम कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। फिर Ni केंद्रीय परमाणु जिसका नाम होता है निकिल, और केंद्रीय परमाणु बोलने के जस्ट बाद में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Ni के लिए x, CO के लिए 0। ना तो पॉजिटिव पार्ट में कुछ जुड़ा है, ना तो नेगेटिव पार्ट में, इसलिए इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 आएगा। 0 आया मतलब हमें यहाँ पे 0 को शो करना पड़ेगा। तो ये दो उदाहरण हमें व्यक्त करते हैं कि यदि संकुल यौगिक में केवल उदासीन लिगेंड जुड़ा है तो हम उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो फिर से एक बार, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, उदासीन लिगेंड, उस केंद्रीय परमाणु का सामान्य नाम, तुरंत बाद छोटे ब्रैकेट में रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी? केंद्रीय परमाणु की, और यदि हमारे संकुल में ऋणात्मक आयन जुड़ा है तो ऋणात्मक आयन का नाम।
नियम 2, यदि संकुल यौगिकों में ऋणात्मक लिगेंड उपस्थित है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने इस नियम को देख चुके हैं, फिर भी एक बार, यदि संकुल यौगिक में पॉजिटिव आयन है तो पहले उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड। यहां समझने वाली बात है, लिगेंड यदि नेगेटिव है तो केंद्रीय परमाणु का साइंटिफिक नेम के पीछे एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और नेगेटिव आयन। यदि आप देखेंगे तो केवल जो बीच का भाग है उसी में अंतर आता है उदासीन और ऋणात्मक लिगेंड में, अदरवाइज पहला और लास्ट वाला भाग एक जैसा है। दूसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ जैसे Fe है, Fe को हम सामान्य रूप से आयरन कहते हैं, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Sn टिन, Pb लेड। लेकिन इस ऋणात्मक लिगेंड जुड़े होने में हमें इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम देखना होगा, और उनके पीछे जोड़ा जाता है एट फेरेट, अर्जेंटेट, Ag अर्जेंटेट हो जाएगा, Au ऑरेट हो जाएगा, Sn स्टेनेट हो जाएगा, Pb प्लम्बेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना थोड़ा याद रखना है। बाकी तो सभी परमाणु सामान्य हैं, Cu को कॉपर ही कहेंगे, Zn को जिंक ही कहेंगे, Li को लिथियम ही कहेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के साथ चलते हैं। हमने लिया K2 Au Cl4। चलिए इस संकुल यौगिक का नाम देखते हैं। धनात्मक आयन जुड़ा है तो क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्रा। लिगेंड नेगेटिव है, क्लोरो। Au सामान्य नाम गोल्ड, लेकिन साइंटिफिक नेम ऑरम, और उसके पीछे जोड़ेंगे ऑरेट, 8 प्रत्यय, तो ये हो जाएगा ऑरेट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2 AuX-4 बराबर 0। +2 कहां से? एक पोटेशियम +1, 2 पोटेशियम +2। Au हमें निकालना है, 1 Cl-1, 4 Cl-4। X-2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। चलते हैं अब नियम तीसरे, जो कि संकुल यौगिकों का लास्ट नियम है, और इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखना है। यदि केवल ऋणात्मक और उदासीन दोनों ही लिगेंड उपस्थित है, यदि ऋणात्मक और उदासीन दोनों ही लिगेंड उपस्थित हैं, तो संकुल यौगिकों का नामकरण कैसे होगा? तो यहाँ पे स्थिति वहीं से शुरू होगी। धनात्मक आयन पहले, केंद्रीय और उपसंयोजी संख्या, अब आती है लिगेंड की बारी। अब लिगेंड में 3 स्थितियां बन सकती हैं। उदासीन लिगेंड की संख्या ज्यादा हो और नेगेटिव लिगेंड की संख्या कम हो। उदासीन लिगेंड की संख्या कम हो, नेगेटिव लिगेंड की संख्या ज्यादा हो। उदासीन लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड दोनों की संख्या बराबर हो। तो सबसे पहले हम इसके पहले भाग को देखते हैं, जिसमें उदासीन लिगेंड की संख्या ऋणात्मक लिगेंड से ज्यादा है, अर्थात एक ही संकुल यौगिक में उदासीन लिगेंड भी है और ऋणात्मक लिगेंड भी है। चलिए एक उदाहरण अपने सामने लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले इसमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा लिगेंड क्या है। यह है उदासीन लिगेंड और यह है ऋणात्मक लिगेंड। सामने से नजर आ रहा है NH3 के नीचे 5, मतलब इसकी संख्या ज्यादा है, Cl की संख्या कम है। क्योंकि दोनों ही छोटे ब्रैकेट में है, अर्थात यहाँ पे Cl और NH3 लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है। जैसे कि सूत्र के अनुसार पॉजिटिव आयन नजर नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करेंगे हम? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजी संख्या से। हम इसे बोलते हैं एमीन, इसे बोलते हैं क्लोरो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम इसका नाम लेते हैं, कैसे? पेंटा एमीन, क्योंकि अल्फाबेटिक में ए पहले आता है। ठीक इसके बाद Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोरो। तो देखो, हमने सबसे पहले लिगेंड का नाम ले लिया, पेंटा एमीन क्लोरो। क्योंकि उदासीन लिगेंड की संख्या ज्यादा है, तो केंद्रीय परमाणु का सामान्य नाम होगा। CO को हम क्या कहते हैं? कोबाल्ट। क्या कहते हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट के ठीक बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या। चलिए ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। नेगेटिव लिगेंड है Cl2, नेगेटिव भाग में है, तो इसे हम बोल देंगे क्लोराइड। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस NH3 के लिए 0, क्योंकि उदासीन है। Cl के लिए -1, Cl2 नेगेटिव आयन भाग में है, 2 Cl है, इसलिए -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, अर्थात केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 दिखाई दे रहा है आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय परमाणु के जस्ट बाद में ऑक्सीकरण संख्या होती है और उसके बाद नेगेटिव आयन। इसी की स्थिति में दूसरा उदाहरण, जहां उदासीन लिगेंड की संख्या कम है और नेगेटिव लिगेंड की संख्या ज्यादा है। सामने से हम देख सकते हैं PTNH3 होल ट्वाइस Cl4, एमीन 2 है, Cl 4 है। समझ में आ रहा है कि नेगेटिव लिगेंड का संख्या ज्यादा है किसकी तुलना में, उदासीन लिगेंड की संख्या में। पॉजिटिव आयन में कुछ नहीं, सीधे हम स्टार्ट करेंगे कहां से, तो हम स्टार्ट करेंगे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर से 2, डाई एमीन ए पहले आएगा, 4 टेट्रा Cl क्लोरो। अब चूंकि नेगेटिव लिगेंड का संख्या ज्यादा है तो हमें केंद्रीय परमाणु का वैज्ञानिक नाम बोलना पड़ेगा, पीछे 8 जोड़ना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, Pt प्लैटिनम, प्लैटिनम है अर्थात ये हो जाएगा प्लैटिनेट, क्या हो जाएगा प्लैटिनेट। और ठीक उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, x + 0 - 4 = 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो प्लैटिनेट अर्थात प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4। नेगेटिव आयन में कुछ नहीं, तो सीधे डाई एमीन टेट्रा क्लोरो लिगेंड का नाम। प्लैटिनेट क्यों लिखा प्लैटिनेट, क्योंकि Cl हमारा एक नेगेटिव लिगेंड है और उसके पश्चात उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरे नियम में तीसरी स्थिति, उदासीन लिगेंड की संख्या नेगेटिव लिगेंड की संख्या के बराबर हो। उदाहरण से आप देख सकते हो, PTNH3 होल थ्राइस CONH3 होल थ्राइस Cl3। फिर वही, ना तो पॉजिटिव आयन में कुछ, ना तो नेगेटिव आयन में। नाम कहां से शुरू होगा, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो। यदि दोनों की संख्या बराबर है, किन दोनों की, उदासीन लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड की, तब उस स्थिति में हम केंद्रीय परमाणु का सामान्य नाम कहते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, -3 = 0, x इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। मतलब इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यदि हमारे पास उदासीन लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड दोनों ही संकुल यौगिक में उपस्थित हैं, तो हम नामकरण कैसे करें। तो बस जानने वाली बात जो आपको दिमाग में रखना है, उदासीन लिगेंड की संख्या ज्यादा है तो हमेशा उदासीन लिगेंड के आधार पर संकुल यौगिक का नामकरण होगा। ऋणात्मक लिगेंड की संख्या ज्यादा है, ऋणात्मक लिगेंड के आधार पर संकुल यौगिकों का नामकरण होगा। और यदि दोनों बराबर हैं तो भी उदासीन लिगेंड के अकॉर्डिंगली, मतलब सामान्य नाम के आधार पर संकुल यौगिकों का नामकरण होगा। संकुल यौगिकों के नामकरण, उनके नियम कुछ उदाहरणों के साथ, जो आपको इन सूत्रों में कुछ भी उदाहरण, आप अपनी बुक के कुछ भी उदाहरण को इन नियमों के आधार पर जब करेंगे तो आपको संकुल यौगिकों का नामकरण आसान लगेगा।